नमस्कार दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावनी है। तो इसलिए जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस कहानी को ना सुने और जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों होता क्या है कि ये एक हिमाचल के एक गांव की बात है। तो इस बात को 10 साल हो गए, चमोली गांव में। तो वहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों होता क्या है कि दिन में एक आदमी की डेथ हो जाती है, वो भी शाम के टाइम होती है। और डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्या होता है कि सभी लोग उसको, क्योंकि शाम का टाइम होता है तो शाम को फिर सूरज जब अस्त हो जाता है तो फिर अस्त होने के बाद लाश को नहीं जलाते हैं, उसको घर पर रखते हैं। और घर पर फिर उसकी रात को रखवाली करते हैं। तो होता क्या दोस्तों कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी मुर्दे के पास बैठे हो, किसी लाश के पास बैठे होते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई आदमी रात को जरूर जागा होता है। वो मुर्दे की निगरानी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? और साथ में देखा आपने एक लकड़ी पड़ी होती है, वहाँ तिल्ला सा पड़ा होता है, काना सा, जिससे उसको, जिसकी हम कलम बनाते थे। तो जिससे उसकी हाइट नापी होती है। वो हाइट क्यों नापी होती है? वो इसलिए होती है कि वो लंबा ना हो जाए। तो जितना वो नाप कर रखते हैं उससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। होता क्या है दोस्तों कि अब रात को सभी रखवाली कर रहे होते हैं उसकी। और क्या होता है कि रात के 12:30 बजे, 1 का टाइम होता है, तो सभी सभी की आंख लग जाती है। और आंख लग जाती है तो क्या होता है कि जो लाश होती है, मुर्दा होता है, वो जाग उठता है। और वो क्या होता है कि वो फिर वहाँ से उठकर कहीं और चला जाता है। और चला जाता है तो कभी कोई पहाड़ों में घूमता है, कहीं घूमता है। तो होता क्या है दोस्तों कि अब सभी सोए होते, एक आदमी की निगाह जाती है वहाँ पर मुर्दे की तरफ। क्योंकि दोस्तों जब मुर्दे के पास सोए होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आदमी एकदम उठता है तो उधर देखता है। तो जैसे उसने देखा तो उसने देखा कि वहाँ तो लाश है नहीं। और उसने औरों को जगाया कि भाई लाश कहाँ गई। तो दोस्तों सभी जाग गए, सभी परेशान हो गए, हैरान हो गए कि ये लाश कहाँ चली गई। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि टाइम भी रात का काफ़ी था। अब एक लाश और एक मुर्दे को कहाँ ढूंढें। तो दोस्तों होता क्या है कि वो सुबह का वेट करते हैं। और सुबह का जैसे वेट होता है तो फिर वो चारों तरफ उसको ढूंढते हैं। तो होता क्या है कि जैसे वो खेत में जाते हैं, पहले तो पहाड़ों में ढूंढते हैं। क्योंकि दोस्तों लाश जो होती है, जैसे कि कहते हैं ना कि मुर्दा जाग उठता है, मुर्दे की रखवाली इसलिए करते हैं क्योंकि मुर्दा जाग ना जाए। तो फिर उन्होंने उन दिनों में सरसों बीजी हुई थी और सरसों के खेत में गए वो, तो सरसों के खेत में वो लाश पड़ी हुई थी। तो दोस्तों ये घटना जो थी चमोली गांव की थी, जो आज से 10 साल पहले हुई थी। तो ऐसा भी दोस्तों होता है, इसलिए ही मुर्दे की निगरानी की जाती है कि मुर्दा जाग न जाए। दोस्तों हमारी आत्मा तो चली जाती है, मगर क्या होता है कई बार हमारी फूक जो होती है वही होती है। और क्या होता है कि इस पर क्या होता है, काफ़ी लोग तांत्रिक विद्या करते हैं। मरे जो आदमी मुर्दा होता है ना, या तो किसी बंदे को जला देते हैं। तो जलाने के बाद आपने देखा हो कि शमशान पर कुछ लोग चलंगी वगैरह करते हैं और वो मुर्दे को जगा देते हैं। तो वो तो होता है कि मुर्दे को जलाने के बाद जगाते हैं, वो उनके ही परिवार को किसी को लगा देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि मुर्दा जगा दिया, वो हमें परेशान कर रहा है। तो दोस्तों ये एक आम घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने सच्ची कहानी सुनाई है, तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और कमेंट भी ज़रूर देना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
दोस्तों मैं अब आऊँगा आपको अगली कहानी के साथ हूँ जो अच्छी और सच्ची घटना होगी। दोस्तों मैं जो भी घटना सुनाता हूँ इसमें से जो मैंने सुनाई है वो सभी ही सच्ची हैं और सारी ही किसी न किसी के ऊपर घटित हुई होती हैं। और आप भी अपने बुजुर्गों से भी सुनते हैं, किससे भी सुनते हैं। दोस्तों ये कहानियाँ आम होती हैं, आपने सुनी भी हैं। अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो आपने ज़रूर सुनी होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं अब जो नेक्स्ट कहानी होगा उसके साथ आऊँगा और वो इससे भी बढ़िया और बड़ी ज़बरदस्त होगी। मगर मेरी विनती यही है कि कमज़ोर दिल वाले और बच्चे ये चीज़ें बिल्कुल ना सुने और ना ही बच्चों को ऐसी चीज़ें बताएं, क्योंकि दोस्तों जब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं और जब भी वो अकेली जगह जाते हैं तो उनके मन के अंदर एक वहम पैदा हो जाता है कि क्योंकि जब भी आपने कोई कहानी या घटना सुनी हुई तो जब आप उस जगह से निकलोगे ना तो आपके मन के अंदर ऑटोमेटिक जो होता है भय पैदा हो जाता है कि यहाँ तो भूत रहता है, ये अभी आ जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चों को कभी भी ऐसी कहानी ना सुनाएं और कमज़ोर दिल वालों को नहीं सुनाएं, क्योंकि जो डरपोक होते हैं ना वो डरते ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।